हेलो स्टूडेंट, बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज फिर मैं आप लोगों के लिए वही 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ पीवीएमईटी के। और मैंने एक दो क्वेश्चन वहाँ पर पेंडिंग छोड़ दिए थे, आप लोगों को करने का कहा था, पर मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं किए होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें सोल्व करा देता हूँ। तो आपको ये 52वां क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा होगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या था मैं बताता हूँ आपको। इनमें कौन सा समान नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में 52वें क्वेश्चन में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब देखो। और तो आप जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो देखो 100 यानी कि 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 81 है बी ऑप्शन में, तो वो 9 का स्क्वायर होता है, ठीक। और यहाँ पर 49 है यानी 49 है, तो 7 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 52 आ गया। अब यहाँ पर तो कौन सा नहीं है भाई, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 52, ठीक है। इसके नीचे एक और क्वेश्चन था, आप लोगों ने कल देखा ही होगा। चलो मैं फोल्ड करके दिखाता हूँ, दिख गया अब आप लोगों को। यहां पर एक और क्वेश्चन था ए से CFJO, और यहां पर क्या आंसर आएगा, तो ये भी मैंने आप लोगों को छोड़ा था कल, शायद आप लोगों ने कर लिया हो। और मुझे तो उम्मीद तो नहीं लगती कि आप लोगों ने कर लिया होगा, पर फिर भी हो सकता है बहुत बच्चे सिंसियर होकर कर रहे हो तो शायद कर दिया हो। 53वां हल से कि ए है यहाँ पर, ए के बाद क्या है बी के बाद CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर मेरे पास बोर्ड होता तो मैं अच्छे से समझा देता, पर फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। ए लिखा हुआ है सबसे पहले, तो बीच में क्या बच रहा है, बी बच रहा है, ठीक है। तो अपन बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है इसमें, तो क्या क्या बच रहा है, डी और ई बच रहा है, एफ आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ के बाद क्या बच रहा है, जी एच और आई बचा हुआ है, तो ये सारे गोले कर देते हैं। जे खाली है यहाँ पर क्योंकि जे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद के एल एम और ये एन है, और फिर यहाँ पर ओ बाकी है, ओ खाली छोड़ दो। फिर ये पी क्यू आर एस टी बाकी रह जाएगा। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 है। फिर इसके बाद ओ आ गया। फिर ओ के बाद अपन को बताना है 5 के बाद क्या शब्द आएगा, क्या वर्ड आएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आ रहा है, यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद अपन चलते हैं, ये चीजें तो मैंने कराई दी थी कल, और क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब मैं आज आप लोगों के लिए 61 से अपन करेंगे 80 तक के क्वेश्चन, 61 से 80 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आपने 60वां क्वेश्चन भी नहीं किया है तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की, कि आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार, जैसे कि 4 और 9 है, 9 के बाद 14 है, फिर 19 है, फिर 24 है। तो इन सब के बीच में आप जैसे मतलब इन सब के बीच में आप लोगों को डिफरेंस है इनों के बीच में 5 का। 9 और 5, 9 में से 5 घटाते 4 आ जाएंगे, 14 में से 5 घटाते 9 आ जाएंगे, 19 में से 5 घटाते 14 आ जाएंगे, 24 में से 5 घटाते 19 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 24 में क्या आप लोगों को 5 जोड़ना नहीं आ रहा है, 5 जोड़ते 29 आ जाएगा। 29 में से जैसे ही आप 5 घटाओगे पूरा सीक्वेंस 5-5 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर 29 सही आंसर हो जाएगा। अब चलो ये सब करा दिया मैंने आज का, मतलब कल का पिछला जो भी वीडियो था उसका तो मैंने सॉल्यूशन अच्छे से करा दिया। अब देखो आप लोगों के लिए फिर से 20 क्वेश्चन है। अब इसमें से कौन सा समान नहीं है, तो 3 वर्ड तो बिल्कुल सेम दिखेंगे और एक वर्ड बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा समान नहीं है, जैसे कविता, सरिता, रीता और मनीषा। तो कविता का मीनिंग भी होता है, सरिता का मतलब नदी होती है, रीता का मतलब कुछ गीत होता है, और कविता का मतलब जो पोएम शब्द होते हैं वो होता है। पर यहाँ पर मनीषा का कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पर ये सबसे डिफरेंट है, इसलिए इसको बोल देंगे समान नहीं है। तो एक करेक्ट आंसर मनीषा हो गया। आप में से भी किसी का नाम मनीषा है तो भी सही आंसर मनीषा ही है। चलो अब 62वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 60, 48, 72, 84 और 96, बीच में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो चलो सोल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ऐसे कर लें, हाँ ठीक है। 62वां क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ मैं सोल्व। जैसे कि 60 है, 48 है, ठीक है, बड़े बड़े लिख रहा हूँ थोड़े, है ना, 72 है, 84 है और 96 है।
अब इनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना है सबसे पहले। तो इन दोनों के बीच में जैसे ही आप 60 में से 48 घटाओगे 12 आएगा। अब इन दोनों के बीच में भी देख लो, इनके बीच में 12 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 12 का डिफरेंस है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इधर से तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया, इधर से इधर, तो यार कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, आपको डिफरेंस देखना है ना, आपको तो यहाँ का अंक लाना है। तो इधर में से जैसे आप 12 जोड़ोगे, 48 में 12 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितने आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर जोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप जोड़ते हो तो 60 आ जाएगा, तो आपको जोड़ना नहीं है ना, मतलब इधर से तो आपको घटाते चलना है और इधर से आपको घटाना है, इधर से और इधर से भी आपको घटाना है, मतलब दोनों तरफ से घटाना है, इधर से तो इन तीनों को, इधर से इन तीनों को। तो यहाँ पर जैसे 60 में से 12 घटाते 48 आ रहा है, तो 48 में से 12 घटाते जो संख्या यहाँ पर आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 48 में से 12 आप लोगों से घट ही जाएंगे, 36 आएगा, यहाँ पर 36 लिख देना करेक्ट आंसर। तो इधर से आप लोग देखो, इधर से आप लोग देखो, इसमें 12 जोड़ते ही आपको 84 दिख रहे हैं और इधर 96 दिख रहे हैं। तो आप अगर इधर से चल रहे हो यहाँ तक तो इधर से घटा सकते हो 12 और इधर से आप भी घटा सकते हो। और अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो इधर से तो आप घटाओ 12 और इधर से जोड़ो, आप यहीं से जोड़ो 12, इसमें जैसे 12 जोड़ोगे 84 आ जाएगा, इसमें 12 जोड़ोगे 96 आ जाएगा। और इधर क्या करना है, घटाना है, जस्ट इसका उल्टा। 60 में से इधर घटाने 12, इधर घटाने 12, तो यहाँ आ जाएगा 36। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, अपन जैसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 62वां क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 36। ओ माय। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मेरे साथ ये पिक्चर हो गई थी कि अभी लाइट चल गई थी तो वीडियो थोड़ी रुक गई होगी, पर कोई बात नहीं, मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पर देखो आपको 63वां क्वेश्चन में सोल्व कराने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है क्या क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एक्स को वाई से ज्यादा जेड पसंद है किंतु डब्ल्यू, यानी कि पहला कह रहा है एक्स को, ये कोई चीज है एक्स, चलो डबल से बताते हैं, इधर बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x को y से ज़्यादा z पसंद है। ठीक है, y तो कम पसंद है x को और z ज़्यादा पसंद है, किंतु w पसंद नहीं है। तो w को सबसे नीचे पटक दो, पसंद ही नहीं है। और w और p दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, जबकि उसे v से अधिक, v से z कम पसंद है। v के ऊपर लिख देते हैं, z नीचे आ जाएगा तो कम पसंद हो गया। किंतु v से भी अधिक कौन पसंद है, a। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन लॉजिक से पूछा है कि तो सबसे अधिक पसंद कौन है, तो आपको दिख ही रहा होगा ना, ये सब तो फ्री हो गए, ये तो सारे अपना पत्ता कटा चुके हैं, मतलब इन सब को तो उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा पसंद कौन है, ए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता पड़ गया ना अब, ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, ये वाला। जैसे सांस लेता है ना आदमी, वैसे ही बिजली क्या लेती है, बिजली को चाहिए बल्ब, क्योंकि बल्ब में ही तो बिजली होगी ना। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर सी टिक कर देना आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह रहा 65। लोग दवाई खाते हैं क्योंकि, 65वां क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। लोग दवाई खाते हैं क्योंकि, क्यों खाते हैं लोग दवाई, सस्ती होती है। अरे नहीं भाई साहब, सस्ती होती तो 1 रुपए की टॉफी नहीं खा लेते। मीठी होती है, टॉफी भी खा सकते हैं 1 रुपए की। और सी, बीमारी को रोकता है। करेक्ट आंसर है, आगे जाने की आपकी इच्छा ही नहीं है, छोड़ो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 66 नंबर, देख रहे हो आप। जैसे आदमी पैर, आदमी के पास तो होते हैं पैर, तो चिड़िया के पास क्या होंगे भाई, पंख होंगे। समझ में आ रहा है, पंख। तो अपन ने कर लिया 66 क्वेश्चन सोल्व। अब चलते हैं 67 वाले क्वेश्चन पर। तो ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। 9, 36, 4, 8, 48, 6, 7, 49 और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे बढ़िया बात है, 4 का पहाड़ा आप बोलेंगे 36 में कितनी बार में आ जाएगा, 9 बार में हो गया। 6 का पहाड़ा आप बोलेंगे 48 में कितनी बार आ जाएगा, 8 बार में। तो यहाँ पर ऐसी संख्या बताइए जिसमें पहाड़ा बोलें 49 7 बार में आ जाए। तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, 7 का पहाड़ा बोलोगे 49 का जैसे ही बोलोगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा ना, 7 बार में 49 आ जाएगा ना। जैसे 6 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आया, 8 बार में। तो 7 के पहाड़े में 49 कितनी बार आया, वो यहाँ पर लिखना है 7। तो ये करेक्ट आंसर हो गया ना, यहाँ पर 7 लिखना था आपको। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन 7। अगला क्वेश्चन है जैसे 68, जैसे जोकर सर्कस
जैसे जोकर होता है सर्कस में, डॉक्टर कहाँ होगा, नॉर्मल सी बात है, अस्पताल में। कहाँ होगा, अस्पताल में। यहां पर मरीज और अस्पताल में आंसर की में था दिक्कत, पर यहां पर करेक्ट जो आंसर है फिर अस्पताल करेक्ट आंसर हुआ। कॉमन सेंस की बात है। तो 69 दिख रहा है ना। इसमें से कौन सा समान नहीं है, इसमें से कौन सा समान नहीं है, समान नहीं है मतलब जो अलग है। इन चार शब्द है जिसमें 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है। तो देखो, स्पर्श, किसी को स्पर्श करते हैं, स्वाद, सुनना, ये तीनों तो एक हो गए, पर स्माइल क्या होगी, बिल्कुल अलग, मुस्कान बहुत अलग है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। तो इसमें देखो 3 1 2 5 6 2 5 1 2 5 2 5 5 और यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25, 25 का स्क्वायर 125, 125 का स्क्वायर 625, 625 का स्क्वायर 3125, 3125। तो यहाँ पर एक ही तो आएगा ना, एक का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर, फिर 25 का 5, 5 का स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर करते 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 5 आएगा ना, 1 × 5। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 71। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये गीला गीला क्यों हो रहा है पेपर। तो आपको बता दूं बच्चों, जैसे ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि पहले फ़ैन ऑन नहीं कर सकता, फ़ैन ऑन करता हूँ तो नॉइज़ की इतनी आवाज़ आएगी कि वीडियो में नॉइज़ ही सुनाई देगी आपको। और अगर मैं ऐसे शूट करता हूँ तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप वीडियो लाइक नहीं कर पाओ ना, क्या कहूँ यार, चलो छोड़ो। 71वां क्वेश्चन देखो आप, तो काम से काम 29 24 20 17 15। अब बहुत सारे कहेंगे इंग्लिश हिंदी। 29 24 20 17 और 15। अब इनों के बीच में आप अंतर देखोगे तो कितना आता है, 15 और 17 कितना अंतर हो गया, 2 का। 17 और में 3 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 20, 20 में 4, चलो मैं कॉपी में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 29 24 20 17 15 और यहाँ पर पूछा है क्या आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखो, पहले इन दोनों के बीच में देखो 2 का, इन दोनों के बीच में 3 का। 17 में 3 जोड़ते 20 हो गए, 20 में 4 जोड़ते 24 हो गए, 24 में 5 जोड़ते 29 हो गए। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, यहाँ 1 जोड़ना है। तो यहाँ 1 जोड़ोगे तो 14 में 1 जोड़ते 15 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14। ओके, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई, अरे सोल्व करेंगे अपन, क्वेश्चन पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो ये देखो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। कमल एक काम को, ये कमल है, एक काम को कितने देर में एक काम को 4 घंटे में कर रहा है। ये एक काम है उसको 4 घंटे में करता है, ठीक है। तो किशन नाम का व्यक्ति और साथ में ही इसके सोहन नाम का व्यक्ति एक काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 7 घंटे में, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है किरण और रमेश एक काम को आधे काम को, ओनली आधे काम को ये कर रहे हैं 3 घंटे में। तो पूरे काम को कितने में करेंगे, पूरे काम करने के लिए कितने में करेंगे, 3 को 2 से गुणा कर दो, 6 घंटे में कर देंगे दोनों। पूरा के हिसाब से चलेंगे ना, क्योंकि आधा नहीं कर सकते अपन। और यदि शिव उसी दुगने काम को, अब शिव क्या कर रहा है, शिव में क्या है, ज्यादा दिमाग है, तो वो यहाँ तो ये आधा कर रहे हैं तो आधे को अपन 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मतलब 3 को 2 से गुणा करते 6 हो जाएगा। अब शिव में क्या कर रहा है कि मैं दुगना काम करूंगा और कितने घंटे में करूंगा, 6 घंटे में। तो इसको कितना टाइम, दुगने काम को 6 घंटे में कर रहा है। पर आप नॉर्मल सा, अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा है उसने, तो सबसे देर में कौन पूरा करता है, सबसे देर में कौन पूरा करता है। तो आपको भी पता है, ये तो एक बंदा मिलके 4 घंटे में कर रहा है, ये 2 मिलके साथ में कर रहे हैं, ये 2 मिलके कर रहे हैं 6 घंटे में, तो 3 में हो गया। अब शिव अकेला करेगा ना, कॉमन सेंस है, तो ये 6 घंटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये तो 3 हो गए इन हो गए, तो ये 7 घंटे कर रहे हैं तो 3.5 हो गए, और इसके 4 घंटे हो गए, तो सबसे ज्यादा तो इसको 6 घंटे लग रहे हैं ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव। अगला क्वेश्चन देखो 73 यहाँ पर क्वेश्चन देखो आप, इनमें से कौन सा समान नहीं है, जैसे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और पांडुचेरी। तो ये सारे तो क्या है, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली। यहाँ इसमें क्या बता सकते हो आप, अगर आप बताना चाहो तो राज्य के हिसाब से चलें तो यहाँ पर राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य, दिल्ली राज्य है। पर पांडुचेरी क्या है, यहाँ पर पांडुशासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस वजह से ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ऐसे बात करें अपन तो यहाँ पर ये सारे इलाके, इनों में पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, मतलब पानी वाले इलाके नहीं है, और ये पानी वाला इलाका है, इस वजह से भी ये अलग होता है। तो आप जैसे भी ऑप्शन समझना चाहें, 73 का डी ही ऑप्शन है करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन 74।
इस क्रम के अनुसार छूटी हुई संख्या कौन सी होगी। जैसे कि 4, जैसे कि 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 27 आ रहा है, इसके बाद क्या आएगा और 125 आ रहा है, 216 आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, पेपर में सोल्व कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब लगेंगे यहाँ पर, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, कर लेना गुणा 27। तो यहाँ पर आने वाला है 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 64। 5 का कर लेना आप, 125 आ जाएगा। 5 का क्यूब निकाल के देख लेना, 6 का क्यूब निकाल के देख लेना 216, 5 का 125। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से फिर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। टेलीग्राम पे आप पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी ये मैं भेज दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन, बहुत गर्मी लग रही है। 75, ठीक है। 75 क्वेश्चन आपको कॉफी में ही करना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। 4x प्लस 20 बराबर कितना है 5y प्लस 7। x का मान यहाँ पर अपन को माना है 3, ठीक है। जहाँ भी x है वहाँ पर लिख दो 3। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। 4 इंटू 3 प्लस 20, 3 है ना, 3 है ये 3 बराबर 5, ये 54 नहीं है, यहाँ y है और ये 7 है, ठीक है। 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 12, 12 इंटू 12 प्लस 20 बराबर 5y प्लस 7, ठीक है। ये दोनों जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 32 और इधर 5y प्लस 7, ठीक है। अब ये 7 भी इधर भेज दो तो 32 में से -7 बराबर 5y। 32 में से 7 जाएगा तो कितने बचेंगे 25 बराबर 5y। तो यहाँ पर अब आप लोगों को देखो, जैसे कि 25 बराबर 5y है, तो जैसे ही अपन y इधर लेंगे तो 25 और ये बटे में चल जाएगा 5, तो कितना आंसर आ जाएगा y का मान 5। इसने पूछा है y का मान क्या होगा, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है 5, है ना। सिंपल क्वेश्चन। चलो 75 हो गए, 80 तक ले जाना है। हो सकती है वीडियो को लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो। चलो 76, ठीक है। 4 पिता हैं, 2 दादाजी हैं। ओह माय गॉड। अब देखो इसने पूछा है 76 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ बच्चों में साथ में ही। 4 तो क्या है इसमें पिता, ठीक है। उसमें 2 है क्या है दादाजी, और 4 क्या है बेटे, ठीक है। दादाजी ये 2, 4 कितने हो गए 4 4 8 रो 2 10, ठीक है। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 10। अब 10 में से 2 तो कौन है दादाजी, 8 हो गए। 8 में से ये देखो कि 2 दादाजी हैं तो 4 बेटे हैं, ठीक है। 2 दादाजी है और 4 बेटे हैं। आंसर क्या होने वाला है इसका मेरे को बताओगे आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत गर्मी आ रही है। हालांकि सॉल्यूशन आसान सा है, इसका आंसर 6 है, आप निकाल के दिखाना कैसे निकलेगा, ठीक है। 77 करो। चलो 77 क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं। छूटी हुई संख्या लिखें। तो यहाँ पर छूटी हुई संख्या आपको लिखनी है, और लिखने में क्या आएगी देखो। तो बच्चों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ 77 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर गर्मी इतनी तेज लग रही है कि क्वेश्चन कराने का मन नहीं हो रहा है। पर फिर भी 1 1 2 4 7 11 और 16 ये संख्या दे रखी है उसने, और पूछ रखा है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो आप देखो 1 और 1 के बीच में कितने का अंतर होगा 0 का। 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर हो गया 1 का। 2 और 4 के बीच में कितने का 2 का। फिर 4 7 में से 4 जाएगा तो 3 का अंतर उन के बीच में हो गया। 11 में 7 घटा के देख लो 4 का अंतर हो जाएगा। 16 में से 11 घटा के देख लो 5 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर जो संख्या ऐसी आनी चाहिए संख्या कि यहाँ पर 6 घटाते 16 आ जाए, तो 22 यहाँ पर आ जाएगी। तो 22 इसका करेक्ट आंसर है। 22 ये 22, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा है ना 78। छूटी हुई संख्या लिखनी है यहाँ पर भी 4 16 64 और 104, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर 4 16 64 104 कर रखे हैं। 4 16 64 104। तो आप देखो क्या देखोगे आप यहाँ पर, आप लोगों को क्या करना है बताओ आप। अब आप लोगों को मैं, चलो आप लोगों को 78 क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ठीक है। 78 क्वेश्चन अपन यहाँ पर करने वाले हैं सोल्व, ठीक है। जैसे कि 4 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और 64 लिखा हुआ है, फिर आगे की संख्या पूछ रखी है और 1024 लिखा हुआ है। तो जैसा कि 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 का क्यूब करोगे तो 16 आ जाएगा। 2 का 4 करोगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। 2 का 5 आपको करना है, वो जो भी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और 2 का अगर 6 करते हो तो अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे कर दिया। तो यहाँ पर आपको देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 6 बार लिख लेना आप, अगर ज़्यादा भी हो गया हो तो 1024 आ जाएगा। इनको गुणा करके देख लेना, मोबाइल से कर लेना, आपके अंदर अगर दिमाग है तो कोई बात नहीं है, जल्दी करना है तो मोबाइल से कर लेना। 2 का 5 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 256,
इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 256। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 79 छूटी हुई संख्या आपको लिखनी है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को करके और मेरे को आंसर बताना है कैसे आया है। टेलीग्राम पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अपना सॉल्यूशन आप भेज सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 730 है। कैसे आया क्या आया आपको बताना है 79 का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके ही बताना है। ठीक है, वही डिफरेंस निकालना है जैसे अभी निकाला अपन ने। चलो, और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 80 क्वेश्चन, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। निम्न में से कौन सा शब्द मेल नहीं खाता है? तैरना, डूबना, गोता लगाना और चलना। अब देखो, आप पानी में जाओगे तैर भी लोगे, डूब भी जाओगे गोते भी लगा लोगे, पर पानी में चल सकते हो क्या? नहीं ना। तो ये बिल्कुल डिफरेंस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। तो आज का सेशन करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर कोई मिस्टेक हुई हो और थोड़ा गर्मी थी, थोड़ा वीडियो शूट करा था तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो रही हो आप लोगों को, पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर पूरी कोशिश की है। तो आज का सेशन करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।